देखिए, तो भाइयों और बहनों, CU BCom सेमेस्टर 1 का आज हम लोग क्या करने आ रहे हैं बताइए? फाइनल अकाउंट। आज से हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट। अब आप पूछोगे फाइनल अकाउंट कितना मार्क्स का है, तो हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि पुराना सिलेबस में फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का आता था। नया सिलेबस में भी प्रोबेबली या तो 10 मार्क्स का आएगा या तो 15 मार्क्स का आएगा। लेकिन ये प्रोबेबली क्यों? क्योंकि CU अभी तक डिटेल मार्क्स स्ट्रक्चर नहीं दिया है। CU नया सिलेबस का डिटेल मार्क्स स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो हम लोग को बस चैप्टर दे दिया CU की, ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ रहे। तो वो प्रोबेबली या तो 10 मार्क्स का आएगा तो 15 मार्क्स का, उससे कम तो ये आएगा नहीं। फाइनल अकाउंट क्या होता है? देखिए, अभी आपको 3 क्लास लगातार आना पड़ेगा, और वीडियो भी जो लोग क्लास कर रहे हो ऑनलाइन में, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। 3 क्लास, कितना क्लास? 3 क्लास। पहला क्लास आज है जहाँ पर आपको हम ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट का खाली फॉर्मेट देंगे। इसके बाद वाला क्लास में आपको हम खाली एडजस्टमेंट्स दिखवाएंगे, और उसके बाद वाला क्लास में सम्स कराना स्टार्ट करेंगे। खत्म। उसके बाद बनाते यही जितना बनाना। भाइयों और बहनों, फाइनल अकाउंट होता क्या है? किसी भी बिजनेसमैन का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या फिर लॉस कमाना। केवल लॉस कमाना नहीं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इफ़ आई एम अ बिजनेसमैन, व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव? तो माय फाइनल डेस्टिनेशन इज आइदर आई विल गेट द प्रॉफिट और आई विल गेट द लॉस। या तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या मिलेगा अबू? लॉस। या तो प्रॉफिट या तो प्रॉफिट या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको निकालने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो बात का बात है, हमको क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट। तो प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो ना। इसका नाम फाइनल अकाउंट क्या है? क्या कि इसके बाहर कोई अकाउंट नहीं है, ये लास्ट डेस्टिनेशन है, ये आखिरी मंजिल है, ये आखिरी मोहब्बत है अकाउंट्स का। अकाउंट्स का क्या बाबू? आखिरी मोहब्बत। आखिरी मोहब्बत के बाद फिर से तो मोहब्बत नहीं ना करोगे भाई, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ आता है? तो भाइयों बहनों, किसी भी कंपनी का फाइनलाइजेशन, सो दैट टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंसर्न, जिससे कि हम लोग ये समझ जाए कि इसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि अच्छा, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आता है भाई? तो 3 चीज़ आता है, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट। बोलो ना, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट। आपका एग्जाम में ये 3 चीज़ बनाने देगा। पहले बनाना होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। फिर बनाना होगा आपको PL अकाउंट, और फिर बनाना होगा आपको बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट। बोलो ना, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट। बोलिए ना जी, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट। बोलो ना बाबू, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट। पहले क्या बनाओगे? ट्रेडिंग। उसके बाद पहले फिर सर, अगर मान लीजिए हमको मन किया कि हम एग्जाम में पहले बैलेंस शीट बना ले रहे, फिर PL बना ले रहे, फिर ट्रेडिंग बना रहे, हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको तो बहुत कुछ मन करता है, आप लोग उम्र में वैसे भी सुबह से रात तक मन बहुत कुछ करता होगा, हर चीज़ तो नहीं कर लेते हो ना। व्हाट यू डिज़ायर डज नॉट बिकम योर डिमांड, पढ़ाए थे ना इकोनॉमिक्स में। जो आपका डिज़ायर होता है क्या वो आपका डिमांड है? नहीं। बहुत कुछ चाहते हो आप लोग, बहुत कुछ चाहते हो, सच में बदल जानता होगा अगर हम गलत बोल रहे तो। हर मोमेंट पे चाहते हो, हर पल, हर लम्हा, हर क्षण कुछ ना कुछ चाहते हो। क्या हर चाहत डिमांड बन जाता है? तो ऑल योर डिज़ायर डज नॉट बिकम योर डिमांड। सिमिलरली, जो आप चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, जो आपको मिलता है उसको आप चाहते नहीं। सीन यहाँ पर भी वही है। तो फाइनल अकाउंट में पहले क्या बनाओगे? आप लोग उम्र में ये भी तो कॉलेज में गए, आपको कोई ऐसा आदमी प्रपोज किया जिसको आप पसंद ही नहीं करते, और आप जिसको पसंद करते हो आपको प्रपोज ही नहीं किया। ज़िंदगी ऐसे ही चलता है। इसीलिए मन को मनाना सीखिए, मन बहुत कुछ करता है। फाइनल अकाउंट में पहले बनेगा ट्रेडिंग, फिर क्या बनेगा बोलिए? फिर पहले, फिर पहले, फिर बैलेंस शीट। कोई बच्चे बोला BL नहीं बाबू, PL। तो सबसे पहले आपको बनाना सिखा रहे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, पवित्र सा हेडिंग दीजिए, ऐसा हेडिंग दीजिए पूरा एरिया आपसे जलने लगे। ऐसे भी आदमी लोग आपसे जलता है बहुत। लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट, लिखिए हेडिंग दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। चले,
ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा बात, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को शो करते हैं। दो बात। और तीसरा बात, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले यही अकाउंट बनता है। अब कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब जो लोग मान लीजिए सामान बनाने और बेचने का काम करते हैं, वो लोग का पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। लेकिन वो सब आप लोगों को अभी जानने का दरकार भी नहीं है, नॉलेज में ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आप सब यूज़ समझ लीजिए कि पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, फिर तारपोरे सप्ते के आगे तारपोरे पहले फिर देखिए, अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा और टेस्ट वेस्ट दीजिएगा तो आप फेल नहीं होइएगा। ये आपको हम गारंटी देते हैं कि ऑन कैमरा पढ़ा रहे। बस अगर ऐसा नहीं कि आपको कैमरा बंद करके बोल रहे कि फेल नहीं होइएगा। अगर आप रेगुलर क्लास करते, रेगुलर मतलब क्या होता है वो भी आप बता दें। जैसे सपोज सप्ताह में कभी एब्सेंट हो गया, आपका किसी रीज़न से एब्सेंट हो गया, एक दिन एब्सेंट हो गया, वो गलत नहीं है, वो तो किसी का भी हो सकता है, आपका हमारा किसी का भी हो सकता है। किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, कहीं चले गए, कोई काम ही हो गया, ठीक है, या मन नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आज मेंटली डिस्टर्ब लग रहे, नहीं गया ट्यूशन, तो वो चीज़ अच्छा देखिए, ट्यूशन में आके बैठे हैं, बाबू को दिल भेज रहे, बाबू आपको दिल भेज रहा, वो चीज़ गंदा है माय डियर स्टूडेंट, विश्वास मानिए, ये चीज़ को हम लोग गंदा मानते हैं। उससे अच्छा क्या है, आप अपना सबसे अच्छा, जिस दिन आपको मन कंफर्टेबल नहीं लगे, आप ट्यूशन मत आइए, आके चुपचाप उदास बैठे रहिएगा, लिखिएगा नहीं, तो आपका तो आना जाना टाइम भी बर्बाद हो गया। आप पढ़ाई में ही फोकस नहीं, ऊपर से मान लिया हम देख लेते, हम थोड़ी बात भी बोल देंगे, तो ये भी फालतू क्या जरूरत है। इसलिए जिस दिन मेंटली फिट न लगे, प्यार, पढ़ाई, रिस्पेक्ट जबरदस्ती नहीं होता है, याद रखिएगा। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू लव यू। इफ़ दे लव, इफ़ दे डोंट, दे डोंट। कोई प्यार करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं करता। मार के पीट के नहीं, हमको प्यार करो ना प्लीज़, हमको प्यार करो ना प्लीज़, हमको आई लव यू बोलो ना, तुम आई लव यू बोलो ना, प्रेम सुनना है, पगला हो गया क्या बाबू, पगला हो। रिस्पेक्ट, आप हमको मानते हैं तो दिल से मानते हैं, आप हमको गुड मॉर्निंग बोलिएगा, गुड आफ्टरनून बोलिएगा, गुड इवनिंग बोलिएगा, नमस्ते भैया बोलिएगा, तभी रिस्पेक्ट होगा क्या? ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट दिल से होता है, ज़बरदस्ती नहीं होता, फोर्सफुली नहीं होता है रिस्पेक्ट। बात समझे ना? मान लीजिए आप आ रहे, पढ़ रहे, चले आ रहे, हम आपसे उतना बात नहीं कर रहे थे उधर का, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको मानते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक तो फीलिंग होता है, रिस्पेक्ट एक फीलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते। और तीसरा, हम लोग का पढ़ाई भी मन से करोगे ना तभी मजा आएगा, जबरदस्ती करोगे ना जिस दिन देखोगे अच्छा नहीं लग रहा। सपोज आप टॉर्चर्ड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कॉलेज, क्यों कॉलेज जाने से बच्चे लोग डरते हैं? कुछ बच्चों को कॉलेज में बहुत अच्छा लगता है, क्या है, वो भी पढ़ने के लिए नहीं आता है, वो उसका दिल जानता है, उसका दिल जानता है। और जो बच्चे लोग जा रहे हैं अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, बैठना पड़ा, टॉर्चर टीचर बोला काल के जो ना हंसो, काल के नैक वाला हंसबे, कॉलेज वाला बोलता है ना कि कल नैक वाला आएगा, जो लोग नहीं आओगे आपका अटेंडेंस नहीं मिलेगा, गार्जियन कॉल होगा। कभी कॉलेज में बोला कि आज सेमिनार होगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो ये सब डर से बच्चे लोग चले जाते हैं, तो उस दिन टॉर्चर फील होता है। कैसा फील होता है? टॉर्चर। इसीलिए जबरदस्ती मत करिए, जिस दिन मन करे आइए, नहीं मन करे मत आइए। लेकिन रेगुलर क्लास करोगे, कभी कदार एब्सेंट हो गया, ठीक है, कोई उससे आपका पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप देखोगे। लेकिन अगर आप रेगुलर एब्सेंट करोगे तो इम्पैक्ट पड़े, फिर कॉन्सेप्चुअली आप वीक हो जाओगे, समझ रहे? तो इतना ऐसे इस चीज़ को अगर फॉलो करिएगा ना, तो सेम वन में दुनिया का कोई ताकत, बस समझ रहे ना, आपको फेल नहीं कर सकता, याद रखिएगा, अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा तो। चले, तो फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट करते हो बाबू। तो भैया और भाइयों और बहनों बोलने लगते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है ना, तीन बात, कितना बात? 3 बार। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा इनकम, कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा बात, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है कि बाद में? बोलो ना, प्लीज़ बोलो बाबू। और तीसरा बात, ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को थोड़ा अच्छा हिंदी में बोलते हैं मोटा मोटी प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट बाबू? मोटा मोटी प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट। लिखिए पॉइंट नंबर 1, बोले लिखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में लिखिए, इट is prepared to show gross profit. इट इज़ प्रिपेयर टू शो क्या बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट रिकॉर्ड्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस
ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम। ठीक है, यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करते हो बाबू? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस और ऑल डायरेक्ट क्या बाबू? इनकम। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जितना डायरेक्ट खर्चा होगा वो रिकॉर्ड करेंगे और जो डायरेक्ट इनकम होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑल डायरेक्ट इनकम आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हो? सारा डायरेक्ट खर्चा और सारा डायरेक्ट इनकम। बोलिए हाँ कि नहीं? येस और नो? राइट कि रॉन्ग? उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, trading account is the first account. Trading account is the first account in preparation of final account. फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे? और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या बनाओगे आप? ट्रेडिंग। आओ प्लीज़ आओ, चले फाइनल अकाउंट। देखिए भाइयों और बहनों, आप तो एडिड है ना बाबू। देखिए अब सबसे पहले क्या करोगे बोलो? सबसे पहले आप ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाओगे। किसका फॉर्मेट बनाओगे? ट्रेडिंग। एग्जाम में हम लोग ट्रेडिंग पीएल एक पेज में बनाएंगे, अब बैलेंस शीट जो है दूसरा पेज में बनाएंगे, और उसके नीचे वाला पेज वर्किंग नोट के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट पूरा पेज ट्रेडिंग पीएल के लिए ले लोगे, सेकेंड वाला पेज का हाफ जो है वो बैलेंस शीट के लिए ले लोगे, और उसके नीचे का जो खाली जगह रहेगा ना, कैसा जगह रहेगा, उसको यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए? वर्किंग नोट इफ़ रिक्वायर्ड इन द सम्स। तो भाइयों और बहनों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना तो कुछ नहीं रहा आज कल फॉर्मेट देगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम रहेगा नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? जो भी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, बात समझे? जो भी नाम रहेगा वो लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ। उसके बाद आप कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हो? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम तो समझ बना के आपको दिखाएंगे ही। 2 कॉलम बनाओगे। कितना कॉलम बनाओगे? कितना कॉलम बोलो ना? यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखोगे? इधर भी क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। चुप मत रहिए, बोलते रहिए प्लीज। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे, ट्रेडिंग तो बढ़िया से रट लीजिए, हर सेमेस्टर में काम आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या बाबू? अमाउंट बोलिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा अभी तो एक्स। ओपनिंग स्टॉक परचेज, क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया रहेगा, ज़रूरी नहीं है, फॉर्मेट हम आपको बता रहे, परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं। वेजेस, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बाबू, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, समझे ना? फ्रेट, कोई बच्चा आप लोग में से बोला फ्रेट मतलब क्या होता है समझते हो? जहाज का भाड़ा। किसका भाड़ा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? पानी वाला जहाज का जो भाड़ा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं? बोलो ना। उसके बाद कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड समझते हो? सामान को लाने का भाड़ा। तो भैया कैरेज में फ्रेट में क्या फ़र्क है? फ्रेट पानी में, कैरेज रोड पे। कैरेज कहाँ? उसके बाद नहीं, कैरेज आउटवर्ड इसमें नहीं आता है, ये तो इंटरेस्टिंग। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। पावर फ्यूल, पावर फ्यूल, इंपोर्ट ड्यूटी और ऑक्टोरॉय। क्या बाबू? ये क्या है सर ऑक्टोरॉय? ऑक्टोरॉय का मतलब होता है लोकल टैक्स, लोकल। उसके बाद रॉयल्टी, मतलब कोई चीज़ बनाइएगा ना उसका जो फार्मूला होगा तो वो सब का पैसा आपको मिलता है। नॉर्मली इतना आइटम रहेगा भी नहीं एग्जाम में आपका। हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि ये सब चीज़ डायरेक्ट में आता है, ज़रूरी नहीं इतना ही रहेगा, इससे कम ही रहेगा, बस समझिए ना। ट्रेडिंग छोटा ही होता है, राइट। तो इसके बाद क्या होगा? ट्रेडिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो ट्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो?
हम लोग बैलेंसिंग करेंगे ट्रेडिंग का। तो क्रेडिट साइड अगर बढ़ा हुआ बाबू, बैलेंसिंग करेंगे। क्रेडिट साइड अगर बढ़ा आएगा, क्रेडिट साइड, वो वाला साइड में क्या क्या आएगा सर? सेल्स आएगा। ये वाला साइड में क्या आएगा? सेल्स में से फिर अगर क्वेश्चन में रिटर्न रहा तो माइनस कर देना। इसमें क्लोजिंग स्टॉक रहेगा बस। अब उसके बाद जब एडजस्टमेंट करेंगे तो बात का बात है। नॉर्मली यही सब आइटम रहता है। क्रेडिट साइड अगर बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस। क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो आंसर आएगा ग्रॉस। अब बताइए, किसी क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों चीज आ सकता है क्या? अगर हम प्रॉफिट को लिख रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो अगर लॉस आएगा तो कैसे लिखेंगे? बाय ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस। तो इफ यू राइट द प्रॉफिट लाइक दिस, अगर आप प्रॉफिट को लिखते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो लॉस को क्या लिखोगे? बाय ग्रॉस लॉस। अच्छा, किसी भी एक सम से, रुको हड़बड़ाओ मत, देखो आप लोग कुछ बच्चे खाली उतारने में बिजी हो, क्या होगा यार, उतार के तो कुछ नहीं मिलेगा। बस समझे? देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ आ सकता है? एक साथ नहीं आ सकता। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। या तो प्रॉफिट आएगा या तो क्या आएगा? लॉस। या तो कोई इंसान लड़का होगा या तो क्या होगा? और कुछ हो सकता है क्या? या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तीसरा कोई पॉसिबिलिटीज है? अभी आज के ज़माने में है लेकिन फिर वो देख रहे एकदम बहुत अच्छा बोले, आपका सवाल में ही जवाब है। तीसरा पॉसिबिलिटी अगर है भी मान लीजिए, तो देखिए समाज उसको कैसे नज़रों से देखता है। आप लोग देखो, आप लोग भी रास्ते में चलते हैं, आपको नॉर्मली देखता होगा आदमी, उन लोगों को देख के समाज ओवर रिएक्ट कर देता है। ये सही है गलत है वो बात का बात है। क्यों? क्योंकि वो बीच वाला है ना बाबू। क्या बाबू? बीच। या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा बताइए? लॉस। बीच में कुछ नहीं होता सिचुएशन। या तो प्रॉफिट है तो क्या बाबू? लॉस। या तो आप प्रॉफिट करो या तो क्या करो? लॉस। या तो दिन होगा या तो क्या होगा? दोनों एक साथ हो सकता है। ये सब हम लोग का बनाया हुआ शब्द है, याद रखिएगा। ये सब शब्द हम लोगों ने बनाया है। पहले हम लोग स्कूल कॉलेज में फॉर्म भरते थे तो मेल फीमेल रहता था ऑप्शन। अभी आप लोग भर रहे तो मेल फीमेल और अदर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वालिटी हो रहा देश में, अच्छा बात है। तो ये जो भी है, लेकिन लोग क्या, आदमी इक्वालिटी तो बोल देते, बट क्या समाज का जो सोच है वो बदल पाता है? नहीं। बोलने का बोलेगा नहीं भैया आप ऐसे बोले, ऐसे क्या है? आप भी समाज में आप भी एक अलग तरह से देखोगे, घुर घुर कैसे देखते रहते हो, घुर घुर के देखते रहते हो, क्योंकि समाज में आदमी लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड देखते हैं। इसीलिए अल्लाह ईश्वर भगवान जिनको भी आप मानते हो वो आपको नॉर्मल ही बनाए। ठीक है, बात समझे ना? क्योंकि अब नॉर्मल हो जाने से फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इधर प्रॉफिट या तो लॉस, या तो प्रॉफिट या तो दोनों एक साथ होगा? होगा होगा। तो उतारी, उतारो यार, ऑनलाइन वाले उतारो, क्या कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक आप कॉपी कर लिए होंगे ट्रेडिंग वाला। आप क्या करेंगे बाबू? पीएल। ट्रेडिंग का फॉर्मेट यही होगा, उतार लियो ना। एग्जाम में हम लोग ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाएंगे, समझे? जब आपको बोलेंगे तो आप एक साथ बनाना। ट्रेडिंग के बाद क्या होता है वो बताइए? पीएल। ट्रेडिंग के बाद ट्रेडिंग के बाद ट्रेडिंग के बाद ट्रेडिंग के बाद यस, उसका बताइए पीएल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले 2-3 बात बोल दे इसके बारे में, 2 शब्द बोल दे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ से आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। नेट 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 क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो होता है जहाँ से नेट प्रॉफिट आता है। दूसरा बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनेगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद बैलेंस शीट से पहले। ये बीच वाला है, कौन वाला है बाबू? मतलब ट्रेडिंग के बाद और बैलेंस शीट से पहले। तो बीच में कौन सा बनता है बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे कौन सा प्रॉफिट आता है? नेट नेट एंड इट शोज ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम। लिखिए, हेडिंग दे दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग दे दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग दे दीजिए क्या बाबू? प्रॉफिट एंड लिखिए, दिस अकाउंट इज prepared to show all
indirect expense, all indirect expense and करिए indirect income. एंड इनडायरेक्ट क्या बाबू, इनकम. सारा इनडायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ शो करते हैं बताइए, पीएल में. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. पीएल अकाउंट क्या लिखा बाबू, पीएल अकाउंट is prepared to calculate net profit. कैलकुलेट कौन सा प्रॉफिट बाबू, नेट प्रॉफिट. उसका बताइए कितना नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट. पॉइंट नंबर 4 में आइए. कितना नंबर पॉइंट लिखेंगे, ओके लिखिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट helps to calculate actual profit. ठीक है, चलिए. helps to calculate कौन सा प्रॉफिट बाबू, एक्चुअल प्रॉफिट. चलिए अब इसका फॉर्मेट में चलते हैं. चले आ जाओ बाबू, मोबाइल नंबर भेज दीजिए. ठीक है, आ जाओ. आओ बच्चों आओ. बाबू देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो तो एक साथ फॉर्मेट बनेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे. इसका कंटेंट देखिए, पटी स्टार्टिंग होगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट से, राइट. वहाँ पर ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, उससे इसका शुरुआत होगा. उसके बाद एक एक करके एक्सपेंसेस. रेडी. पीएल में सारा देखो, सिंपल भाषा में, ट्रेडिंग में जो आ गया है खर्चा, उसको छोड़ के जो भी बचेगा सब कहाँ आएगा, पीएल में. तो पीएल में क्या क्या आता है, हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, सुनिएगा. सर अच्छा हाँ, वो तो कॉमन सा बात है. प्रॉफिट इधर होगा तो लॉस होगा इधर ही लिखेंगे. सैलरी क्या बाबू, सैलरी क्या मैं चला देखिए. तो सैलरी डेबिट में जितना खर्चा लाइन बाय लाइन, कुछ खर्चा का नाम आप लोग भी बोल सकते हो. डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्ट समझते हैं ना, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट. दोनों में फ़र्क क्या बोलिए. बैड डेट मतलब जितना नुकसान हो गया है, प्रोविज़न मतलब जो होगा, हमको लग रहा है नुकसान हो सकता है. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड, कोई बच्चा ही बोला आप लोग में से. और बोलिए ऑफिस रेंट, लोकल भाषा में समझिए ना, ऑफिस से और बेचने से मतलब सेल से रिलेटेड जितना खर्चा है सब इसमें आता है. ऑफिस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जितना है सब खर्चा इसमें. डेप्रिसिएशन, एक्सीलेंट. वाह यार, आप लोग तो बरसात कर दे रहे. रुकिए बाबा. डेप्रिसिएशन बहुत लंबा लिस्ट है, इसका लिस्ट खत्म नहीं होगा, समझे ना. इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल देना होगा. इलेक्ट्रिसिटी, उस फैक्ट्री सब उसमें चला जाएगा. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज मतलब ये सब कुछ कॉमन आइटम है जो बार बार मिलेगा. मिसलेनियस एक्सपेंस, वाह क्या बात है. कैमरा मैन देखिए तो, टू लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस, ये सब कुछ कॉमन आइटम है जो बार बार आपको समझ में मिलेंगे. कमीशन पेड रहा तो टू कमीशन. इसका लिस्ट बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, जितना लिखेंगे उतना ही कम है. मतलब ये कुछ कॉमन आइटम है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, देखिए अब आओ.
इसका इनकम साइड में आइए क्या क्या आ सकता है बताइए। बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव, ऑब्वियस से बात है क्रेडिट साइड में था रिसीव और डेबिट साइड मतलब पेड। उसके बाद बाय बैड डेब्ट रिकवरी, डूबा हुआ पैसा मिल गया। नहीं बाय कैश नहीं आएगा बाबू। बाय कमीशन, बाय डिस्काउंट, बाय बैड डेब्ट रिकवरी, बाय इंटरेस्ट और बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई एसेट को बेचा, उस पर जो प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ कॉमन आइटम है। क्रेडिट साइड में ज़्यादा आइटम नहीं रहता, इसका डेबिट में बहुत आइटम है। तो ये करने के बाद बैलेंसिंग करिएगा। फिर यहाँ भी वही चीज़, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। और डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो क्या आएगा, लॉस। क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट, डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस। क्रेडिट बढ़ा होगा तो क्या आएगा, और डेबिट बढ़ा होगा तो कॉपी करो। परचेज से रिलेटेड जितना खर्चा है। देखिए बाबू, इसके बाद इसमें होता है बैलेंस शीट। बैलेंस कॉपी मेटिंग कीजिए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बारे में तो सभी जानते हो। कॉपी मेटिंग जो बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट होता क्या है पहले समझिए। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। तो पहला बात तो ये कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बहुत सारे सोचते हैं कि बच्चे सोचते हैं बैलेंस शीट अकाउंट। बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट इज़ द स्टेटमेंट। इसीलिए आप देखो कि बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट बोल के नहीं लिखते। बैलेंस शीट क्या बताइए, स्टेटमेंट। सो नेवर राइट द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट इन द बैलेंस शीट, पहला बात। दूसरा बात, बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं बाबू, बैलेंस शीट में वी शो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन हम लोग शो करते हैं। बिजनेस का क्या शो करते हैं बाबू, यस, बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन जो है हम लोग शो करते हैं। कहाँ पे शो करते हैं बताइए, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप क्या शो करते हो, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन क्या है वो निकालते हैं। फिनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड, लिखिए पॉइंट नंबर 1, बैलेंस शीट is the statement, balance sheet is the statement which shows the financial position of the business. पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट शोज एसेट्स एंड क्या बाबू, लायबिलिटीज। ये क्या शो करता है भैया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड, अब इसका फॉर्मेट भी बना देते हैं। और बैलेंस शीट के बारे में आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट के जो दोनों साइड होते हैं वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस। इसका एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए बोलो, बोलो ना, प्लीज बोलो। बैलेंस शीट, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, इधर इधर एज एट या एज ऑन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद फॉर्मेट देखो, 2 साइड होगा। कितना साइड होगा बोलो। अब देखिए, जो बच्चा आज एब्सेंट किया, अब वो अचानक से अगला दिन आएगा तो समझ नहीं आएगा कुछ, क्योंकि बात समझिए, टॉपिक है ना। अब अगला दिन डायरेक्ट हम एडजस्टमेंट बताएंगे तो उसका पूरा फाइनल अकाउंट बेकार हो गया। लायबिलिटीज, इधर भी क्या बाबू, एसेट्स। बैलेंस शीट जब भी बनाइएगा ये अप्रोच देख लीजिए। सबसे पहले कैपिटल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, कैपिटल में ऐड करिएगा। क्या ऐड करिएगा, नेट प्रॉफिट, नेट और इसमें से माइनस करिएगा ड्राइंग। क्या माइनस करिएगा, ड्राइंग माने पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी होता है ना बिजनेसमैन का, ड्राइंग। उसके बाद सुनो ना, उसके बाद लाइन बाय लाइन, एसेट है तो एसेट साइड में, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी। कुछ एसेट्स का एग्जांपल, सबसे पावरफुल एसेट कौन सा बताइए, नहीं, गुडविल। सबसे पावरफुल एसेट कौन सा बताइए, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, कैश है, बैंक बैलेंस है, लेकिन इज्जत नहीं है। कोई आपसे, कोई भी पिता अपना पुत्री का हाथ आपके हाथों में देगा,
कोई भी पिताजी अपना बेटी का हाथ आपके हाथों में देगा, नहीं देगा, कहे आपका मान सम्मान नहीं। इसीलिए पहले क्या बनाइए, गुडविल। उसके बाद लैंड एंड, एक साथ लिख दे रहे, अलग रहेगा तो अलग लिखना। और बताइए कुछ एसेट का नाम बताइए। फर्नीचर, मशीन, मोटर कार, अब तो सब, बाइक, साइकिल, चप्पल, जूता सब लिख दो ना, बाइक, साइकिल। उसके डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लान भी होता है, सब बहुत सारी चीज़ होता है। हम कुछ कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं। और क्या क्या देखिए, इतना एग्जांपल दिए, जरूरी नहीं वही रहेगा, उसके वही सब आइटम ज़्यादा रहेंगे। आते हैं स्टॉक, कैश, और क्या वो बैंक, और भी बहुत कुछ होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, समझे ना। क्रेडिटर में, लाइबिलिटी में आते हैं, बस समझे। तो कुछ कॉमन एग्जांपल हम लोग लिखे जो बार बार आपको मिलेगा। और देख के सर हम कैसे समझेंगे सर कौन सा एसेट है कौन सा लाइबिलिटी, क्या पढ़ाए थे, पढ़ के देखना, अच्छा लगे तो एसेट, खराब लगे तो लाइबिलिटी। आपका पास गाड़ी है, कैसा लगा, एसेट। बिल्डिंग है, कैसा लगा, अच्छा लगा, एसेट। आप कर्जा लेके रखे हो, कैसा लगा, खराब लग रहा ना, लाइबिलिटी। क्रेडिटर, क्या बाबू, क्रेडिट। तो इधर देखिए, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होता है, अच्छा मत समझ लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बाकी। यहाँ भी एक तो लिख सकते हैं आप प्रीपेड एक्सपेंस, इसके रेफरेंस में। कुछ कॉमन आइटम हम लोगों ने लिखा, दोनों साइड मैच करिएगा। अगर मैच कर गया तो आपका सही है, नहीं मैच किया एग्जाम में तो पेपर जमा देके भाग निकल जाइएगा। सबसे लास्ट में फाइनल अकाउंट करिएगा। फाइनल अकाउंट कभी पहले नहीं करना चाहिए। सम्स बनाए, बैलेंस शीट मैच किया, ठीक है ना, पेपर ऐसे फेंक के आ जाइएगा वापस, फ़ायदा नहीं। क्योंकि बैलेंस शीट एक बार अगर मैच नहीं किया, आप अगर दोबारा मैच करने जाओगे ना तो कंफ्यूज जाओगे। एक बार जो बना नहीं बना तो छोड़ के आ जाइए, बस। चलिए, नहीं पूरा बना के छोड़ के आएंगे बाबा। बैलेंस शीट ज़बरदस्ती मिलाने नहीं जाएंगे दोबारा। कुछ बच्चा लोग बेसिस सियाना होता है, इधर 80 आया, इधर भी 80 लिख देता है। आज जो टीचर चेक कर रहा हो वो बेवकूफ़ बैठा हुआ है ना, उधर ही।